बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त का सालन, जो मेरी अम्मी बनाती थी और बहुत टेस्टी बनता था। तो ये वाली रेसिपी है। आप इस तरीके से ये आलू गोश्त का सालन बनाएंगी, बहुत मज़े का लगेगा। आपने गोश्त लेना है, पानी लिया, पानी के अंदर आपने गोश्त को धोकर गोश्त डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर हम प्याज काट कर डाल देंगे, टमाटर काट के डाल देंगे। 2 अदद प्याज हैं, 2 टमाटर हैं। अब इसके अंदर हम ये सारे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला डाल देंगे। अब इसके बाद हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद जो है आप इसके अंदर ऑयल डाल दें, क्योंकि हम जब इसकी भुनाई करेंगे ना तो ये ऑयल ऊपर आ जाएगा और ये भी बन भी जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये अब इसको मैंने बंद कर दिया। चॉपर कुकर में बना रही हूँ मैं, तो आप कुकर में बनाएं या पतीले में बनाएं, या आपकी मर्ज़ी है। अब ये देखें, मैंने इसको खोला। अब ये मैंने आलू डाल दिए, क्योंकि इसके अंदर पानी था तो मैंने कहा या पानी भी खुश्क हो जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। आलू जब गल जाएंगे फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दही। फेंट कर दही डालिएगा, क्योंकि हम वैसे डालेंगे तो फिर इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। तो ये दही डाला, 6 चम्मच मैंने डाला है, वैसे आधा कप बनता है। दही डालने के बाद जो है आपने साबुत धनिया लेना, उसको पीस लें। साबुत धनिया को बिल्कुल पीस लेंगे ना, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर अब मैं 2 चम्मच साबुत धनिए का, 1 चम्मच जो है गरम मसाले का और थोड़ा सा जो है चिकन पाउडर मैंने ऐड किया। ये भूनते वक्त आप ये डालेंगी ना आलू गोश्त के अंदर, ये बहुत अच्छा आलू गोश्त का सालन बनेगा। तो अब हम इसकी अच्छे तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद जितना आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है वो आप पानी ऐड कर लें। आपने ज़ाहिर अपनी और हरी मिर्ची ऐड कर लें और अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसके अंदर पानी डाल लें। पानी डालने के बाद जो है 2-3 उबाल आ जाएं, फिर उसके अंदर आप गरम मसाला डालें, हरा धनिया से गार्निशिंग करें और फिर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और जो है ये वाला बहुत अच्छे आलू गोश्त का सालन बनता है। आप जो है अपनी फैमिली के साथ बैठ के इंजॉय कीजिएगा। मुझको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।